जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हलछठ या हलषष्ठी की पवित्र कथा। तो प्रेम से बोलो हलछठ माता की जय हो। आज का पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। हलछठ का व्रत रखने और इसकी व्रत कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी जाने और अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है और भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको हलछठ की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से अवश्य सुनिए। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवऋषि नारद जी वासुदेव देवकी जी से मिलने कारागार में पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी का व्रत करने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, उज्जैन नगरी में 2 सोतन रहती थीं। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती को 2 पुत्र थे। रेवती अपने सोत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी की बात सुनकर मानवती बहुत ही दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आती है। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सोच की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता को कोई अनहोनी का संदेश होने लगता है और पुत्री से जाने के लिए कहते हैं, किंतु मानवती की माता कहती है कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से ये व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देखकर उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ पर फेंक दिया। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और माता की जय जयकार करती हुई अपने घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी का व्रत करने लगी। इसके बाद नारद जी देवकी जी से कहते हैं, अब हलषष्ठी माता की दूसरी कथा सुनो। चंद्रवत नाम का एक राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा और तालाब सूख गया। राहगीर जब रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। इस खबर से सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुआ कि मैंने तो तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो तालाब में पुनः जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने पर राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा ने कहा, आप कौन सा व्रत कर और क्यों कर रही हो। राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बताई
उसे सुनकर राजा वापस नगर को आया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जयकार करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगा। दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहां एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती है, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संतान कुछ ही समय बाद मर जाती है। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों में ढूंढा, किंतु जब बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक में गए। वहां साधु ने बनिया के सारी संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनिया को दीर्घजीवी संतान के प्रताप का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण करे और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगे कपड़े से लपेटे तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत की कथा, नियम आदि को बताते हैं। साधु से यह विधि विधान सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस गए। समय उपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगे कपड़े से लपेटा और माता हलषष्ठी की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। तो प्रेम से बोलो माता हलषष्ठी की जय हो। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत ही दुखी भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है। वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः आप इस महादुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें हर छठ व्रत की महिमा बताता हूँ। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय के विधि विधान से पूजन करने से पुत्र पौत्र की अल्प आयु और दुख से मुक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम स्वर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती धाई माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया। इसकी सूचना धाई माँ ने जाकर रानी स्वर्णा को सुनाई। इस पर रानी ने क्रोध में आकर धाई माँ के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाई माँ निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा, महुआ आदि जो मिलता उसे खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाई माता का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास तक भी पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन और आदर सत्कार कर धाई माता के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, आपके डर से धाई माता जंगल में एकांत में व्रत करती थी। यह सब इस व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा ऋषि जी की अगुवाई में उस जंगल में धाई माता के पास पहुंचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली।
तब धाय माता ने कहा, राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी के परिवार के दर्शन हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने धाय माता से व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल छठ व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताया। राजा रानी ने हल छठ व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय माता भी अपने पुत्र के साथ पुनः निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल छठ व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल छठ व्रत कथा को नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री बलराम भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों